अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल मोमिनून के पार्ट 3 में हम आयत नंबर 23 से दर्स कुरान लेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और नूह अलैहिस्सलाम को हमने उनकी कौम की तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा था। इन्होंने कहा, ऐ बिरादन कौम, तुम सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं हो सकता। क्या फिर भी तुम इतने बेलिहाज हो गए हो कि तुम्हें गैरुल्लाह की बंदगी करने में कोई शर्म नहीं आती? क्या फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने? नूह इस्लाम को हमने यानी अल्लाह ने उनके कौम की तरफ अपना रसूल बना के भेजा था। नूह इस्लाम को अल्लाह ने उनके कौम की तरफ रसूल बना के भेजा था, रसूल बनाया था। वो चीज़ यहाँ पर अल्लाह बयान कर रहा है। फिर उन्होंने, जैसा तवारीख में आता है, 950 साल उन्होंने मेहनत की अपनी कौम के पीछे, दावत दी उनको, मगर कौम ने उनकी बात नहीं मानी। चंद कुछ अफराद कलील गालिबन जो आता 19 या 20 लोग जो कश्ती में सवार हुए थे, तवारीख में जो आता, उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। उन्होंने कहा, ऐ बिरादर ने कौम, तुम सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं। क्या कहा? एक अल्लाह की बंदगी करो, ये क्या है? एक अल्लाह को भी मानते हो और साथ में दूसरे इला भी है, दूसरे खुदा भी बना रखे। वही चीज़ जो बिगाड़ आप ससम के वक्त में था, उसके पहले वक्तन फ़क्तन जब अंबिया इकराम आए, अल्लाह ने जो मबूस किए, उन कौमों में भी वही बिगाड़ था। फिर आप ससम के बाद में जब कुरान नाजिल हुआ, उसके बाद में भी ये बिगाड़ आज भी मौजूद है और क़यामत तक रहेगा। तो जो बिगाड़ की शक्लों में रहेगा, तो उससे तो अल्लाह का कोई वादा ही नहीं है कि उसको विरासत मिलेगी। इंसान की विरासत क्या है? जन्नत है। असल आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए थे? जन्नत से। अल्लाह की सुन के चलेगा तो विरासत मिलेगी, अगर नहीं सुना तो फिर दूसरा ठिकाना है दोज़ख। तो क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम की कौम से? नूह अलैहिस्सलाम ने कि तुम एक अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं हो सकता, इसके सिवा कोई माबूद है ही नहीं तुम्हारा, इसकी बंदगी करो। ये क्या तुमने कई माबूद बनाया है? ये क्या तुम शिर्क में मुब्तला है? क्या फिर भी तुम इतने बेलिहाज हो गए हो कि तुम्हें गैरुल्लाह की बंदगी करने में कोई शर्म नहीं आती? फिर मालूम होने के बाद में एक अल्लाह को भी मानते हो और ऐसे बेलिहाज हो गए कि एक अल्लाह को भी मानते, बावजूद उसके फिर अलग अलग खुदा भी बना रखे। गोया कि अल्लाह ने अपने पावर जो तुम जिनको मानते हो उनको डेलीगेट कर रखा है। डेलीगेशन ऑफ पावर, जैसे एक ऑफिसर, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने पावर डेलीगेट करता, उससे काम नहीं संभलता, अधिकारी से, ऑफिसर से, अहदेदार से, तो क्या करता, काम का लोड ज़्यादा हो जाता तो अपने से नीचे के अधिकारियों को अपने पावर डेलीगेट करता। डेट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ पावर, ट्रांसफ़र के पावर और दूसरे पेपर के और दिगर जो स्कीम चलाने के पावर, जो इख्तियार उनको दे देता, फिर वो संभालते। अब जो भी मांगना है तो उससे कनेक्शन कट गया, फिर ऑफिसर का, जाओ भाई फला काम है, वो वीडियो ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर करेगा, फला जो काम है एजुकेशन ऑफिसर करेगा, ऐसा पावर। तो आज भी है वो शक्लें बिगड़ी कि जो इस दुनिया से नेक सिफत हस्तियाँ वली चले गए, लेकिन अल्लाह ने उनको पावर डेलीगेट करके रखा, दे दिया, ऐसा समझते, उनसे मांगते, वलियों से मन्नतें पूरी करने जाते, 5 हफ्ते करो, 10 हफ्ते पूरे करो। कुछ तो ये जो वली चले गए, कुछ जिंदा वली। हाँ, किसी से दुआ करने लगा देना कि हम भी दुआ करते हैं, हमारा फलाना काम अल्लाह जायज़ काम है पूरा कर दिया, आप भी कीजिए हमारे लिए दुआ, वो अलग बात है। हम अल्लाह के प्यारे नहीं हैं, तुम अल्लाह के प्यारे हो हज़रत, कितना नूरानी चेहरा है आपका, कैसी शख्सियत है आप, वो भी फूल जाता, हमारे लिए दुआ करो, वजीफ़े में बैठ जाओ। ये शक्लें आज भी मिलती। फिर वजीफ़े में बैठा तो फिर वो मुराद वो पूरा भी हो जाता काम उसका, तो शुरू होगी शख्सियत परस्ती। फिर ये है कि दुनिया से जाने के बाद में नेक सिफत हस्तियाँ, उन्होंने नहीं कहा था कि हमारी तुम ये करो, हमसे मांगना, हमको ज़रिया बनाना। और फिर जो ज़िंदा है, जो मौजूद है, तो उनको कहते, वो खुद भी बहके और दूसरों को भी बहकाते कि भाई आपकी सुनता अल्लाह, उसको बड़ा अच्छा लगता है मेरी सुनता। अरे यार, आप जैसा बोलते वैसा हो जाता। कैसे अल्लाह ताला ने आपको दिया,
कैसा पसंद किया, अरे आप तो अल्लाह के वली हो, तो बड़ा खुश हो जाता वली, यानी वो जो है वो अल्लाह का वली है, उससे इनकार नहीं है। अगर नेक सिफत है तो अल्लाह का वली है, तो वली यानी दोस्त, तो हर ईमान वाला अल्लाह का दोस्त है, तो फिर तो अल्लाह का दोस्त नहीं है जब भी तुझसे दुआ करा रहा। जबकि अल्लाह ने कहा कि कुछ भी मांगना रहा तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे शहर के करीब हूँ। बावजूद इसके उस आयत से भागता, दूसरे से मांगने लगा था। शैतान अलग अलग नित नए अंदाज से बहकाता इंसान को, खसूसी तौर पे ईमान वाले को, क्योंकि अल्लाह से उसने वादा कर रखा है। शैतान सीधे रास्ते पे बैठूंगा, अल्लाह गलत रास्ते पे थोड़ी बैठता शैतान, वो तो उसका रास्ता है, लगे रहो। जो सीधे रास्ते पर जहाँ पर हो सकता वहाँ पर बहकाता, वहाँ पर देता चाट मार के, अंठी मार के। इतने बेलिहाज हो गए कि तुम्हें गैरुल्लाह की बंदगी करने में कोई शर्म नहीं लगती। क्या कहा, गैरुल्लाह की बंदगी करने में कोई तुमको शर्म लाज नहीं लगती। आज भी है। अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, अल्लाह की बात में शरीक मत करो। हमेशा कुरान की आयतें पढ़े तो ये बात वाज़ेह होती है। दर्स कुरान देने वाला वाज़ेह भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह की ज़ात में भी, ज़ात में तो कम, लेकिन सिफ़ात में बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, तो किस ज़रिए से मांगे जाता। हफ्ते पूरे होते, नज़र व न्याज होती पूरी। जो उनकी हंसी उड़ाते कि नज़र व न्याज नहीं है, तो उनके पास में दूसरे ज़रिए हैं, फिर वजीफ़े में बैठ जाते। सारी शक्लें हैं, तो उस वक्त में भी थी। लोगों को नसीहत के लिए ये आयतें पेश हुई उस वक्त में। साहबा हज़रत अजमैन ने इससे इबरत ली। वो आयत हमारे सामने है, उन्होंने इबरत ली, अपनी ज़िंदगी बना ली। सवाल या निशान वहाँ खड़े होता, हम इबरत कब लेंगे? हम बस रुके रहेंगे, ज़र्रा बराबर ईमान है, जम जाएगा हमारा। आयत नंबर 23। मुनकिर सरदारों ने नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आवाज़ उठाई कि भाइयों, ये तुम जैसा एक आदमी होकर पैगंबर होने का दावा करता है। फिर क्या हुआ उस वक्त में? नूह अलैहिस्सलाम के मुनकिर सरदारों ने नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आवाज़ उठाई। जो सरदार थे उस वक्त में के दिग्गज लोग, जिम्मेदार किस्म के लोग, चौधरी, उन्होंने क्या किया? नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बात पेश की कि एक अल्लाह को भी मानते हैं, साथ में शिर्क भी करते, ऐसी बेगर्दी के काम करते आप, तो उनके खिलाफ, उनके मुकाबले में आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई। क्या कहा उनकी कौम से? भाइयों, ये तुम जैसा एक आदमी है। क्या कहा? ये तो तुम जैसा आदमी, जैसे तुम हो वैसा ये है, खाता है, पीता है, तुम जैसा आदमी होकर भी पैगंबरी का दावा करता है। पैगंबरी यानी पैगाम पहुंचाना, इस पर कोई अल्लाह वही नाजिल कर रहा है, अल्लाह इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इस तरह से ये दावेदारी पेश कर रहा है ये शख्स। ऐसा कहा नूह इस्लाम को। इसका इरादा तुम पर फजीलत और अपनी बड़ाई जमाने का है। फिर क्या क्या उनको बताया कि ये अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का मैसेंजर है, मैसेज पहुंचाने वाला है, अल्लाह की बात लेकर आया। ये ऐसा बता के ये तुम पर अपनी फजीलत दिखाना चाहता कि मैं देखो आपसे बेहतर हूँ, हालांकि तुम जैसा इंसान है ये। अगर देने की होती फजीलत तो तुम में से किसी को अल्लाह बनाया था पैगंबर या मैसेंजर या रसूल। ये खुद दावा कर रहा है। इस तरह से वो, क्योंकि जब अल्लाह की बात पेश होती तो चौधरियों की चौधरियाट चले जाती, सरदारों की सरदारी चले जाती, और फिर एक आम इंसान को भी वो अख्तियार मिलते इंसान की हैसियत से, जो बुनियादी उसके हुकूक है उसकी हिफाजत का मामला सामने आ जाता। उन पर किसी तरह की ज़्यादती नहीं, हर इंसान बराबर, सबको एक जैसा हक, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आती। तो सरदार डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस चीज़ से डरते थे। इसका इरादा तुम पर फजीलत और अपनी बड़ाई जमाने का है। इस तरह से कहा सरदारों ने और ज़िम्मेदार किस्म के उस वक्त के लोगों ने। अगर अल्लाह चाहता तो पैगंबर के काम के लिए फरिश्तों को उतार सकता था। फिर क्या कहा कि तुमको नहीं दिया अल्लाह ने, तो फरिश्तों को उतारता था, फरिश्ते लेकर आते थे हम तक के, क्योंकि पैगाम लाना ले जाना अल्लाह के फरिश्ते लाते ना, तो पैगंबर तो फरिश्ते होना चाहिए था, ये इंसानों में से कैसा क्या? इस तरह से उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की। सरदारों ने उनकी कौम को बहकाया, फरिश्तों को उतार सकता था। जैसी बात ये करता है, हमने पहले के अपने बाप दादाओं में ऐसी बात नहीं सुनी। अब जिस तरह की ये बात करता है, हमारे बाप दादा भी तो अल्लाह को भी मानते थे और उसके साथ में
कई इलाह को भी मानते थे, शिर्क भी करते थे, और कई दूसरों को भी मानते थे। पानी का देवता अलग, आग का देवता अलग, ये थे ना उस वक्त में भी शक्लें थी ना, सूरज देवता, चंद्र देवता, सारी चीज़ें वही चीज़ें, वही शक्लें थी। संभूति असंभूति, एक कुदरती चीज़ें और एक हाथ की बनाई। कुदरती चीज़ें यानी अल्लाह की बनाई हुई, वो सूरज, चाँद, ज़मीन, पानी, जो ताकतवर चीज़ दिखी वो अल्लाह है, या अल्लाह ने उसको अपने पावर दे रखा, फला फला। वो दूसरी खुद की बात, खुद की मूर्ति बना लेना, सनम बना लेना पत्थर के, वो एक। और एक वो चलते फिरते खुदा, इंसानों में से किसी को मान लेना बहुत बड़ी हस्ती है करके, इसका डायरेक्ट अल्लाह से संपर्क है, इसकी अल्लाह डायरेक्ट सुन लेता, बहुत नूरानी चेहरा, बहुत ये। हाँ, नेक है इंसान, नेक सिफत, लेकिन वो नेक सिफत है, अल्लाह का वली है, प्यारा है, वो उसको झांसे में लाते, खुद तो खुद चक्कर में पड़ते हैं, उसको ऐसा करते कि वो भी समझता है कि मैं जैसा होता वैसा हो जाता है। सही बात है, यानी वो लाते, मतलब शैतान एक फितरत होती जो किसी में घुसती है, वो घुस के फिर अच्छे को भी बहकाने की कोशिश करता हो। और वही चीज़ हुई, आप सल्लम को भी कोशिश शैतान पूरी करता था। लोग बराबर, हम तुमको अच्छी लड़की से शादी कर देते, तुमको हाकिम बना देते, तरह तरह के लालच दी गई पहले, बाद में फिर जुल्म किए गए। आप सल्लम फरमा दिया, एक हाथ में चांद और सूरज भी दे तो मैं इसमें थोड़ा भी रद्द बदल नहीं करूँगा, जमता ही नहीं कोई चीज़। और वही दिन हम तक के पहुँचाया, हमको भी किसी तरह का, हम इसमें तो अरबी मतन में रद्द बदल नहीं कर सकते, लेकिन अमल के एतबार से अकायद में शैतान ने करा ही दिया, इसमें तो करा ही नहीं सकता था अरबी मतन में, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ले रखी, हिफाजत की कुरान की। यही सबसे बड़ा मौजज़ा आप सल्लम दिया गया, हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने लिया इसकी। तो फिर अमल के हिसाब से बहकाया शैतान ने। हमने पहले अपने बाप दादों में ऐसी बात नहीं सुनी, इस तरह की बात उन्होंने कहा, ये तो पहले से चला आ रहा है। बाप दादाओं का दीन बहुत इंसान को पसंद रहता, इसलिए पसंद होता कि अगर हम कुरान की बात कोई समझ में भी आ जाए तो हम सोचते कि अरे भाई, हमारे पहले दादा परदादा या हमारे वालिद जो अमल करते थे, इसका मतलब क्या वो दोज़ख में चले गए? अगर ये आयत को मैं समझ लूँ कि भाई इसमें ऐसा है, ये बात फला फला बात शिर्क है, तो ये तो मेरे वालिद मोहतरम करते थे, ये मेरे दादा करते थे, और वो तो बड़ी मोहतबर शख्सियत थी, सारे लोग उनकी इज्जत करते थे, इसका मतलब वो दोज़ख में चले गए। सीधा वही मतलब निकलता ना उसका। तो कुरान में तो सोचने का कोई मामला ही नहीं, फरमा दिया अल्लाह ने, क्या तुम तुम्हारे बुजुर्गों की पैरवी करोगे? वो गलत पर है तब भी मना फरमाया। आयत नंबर 25, अरे ये तो एक ऐसा आदमी है जो पागलपन का शिकार है, बस एक वक्त इंतज़ार कर लो, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम को? अरे ये एक ऐसा आदमी है जो पागलपन का शिकार है, पागल हो जाएगा, बस एक वक्त इंतज़ार कर लो, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। क्या किया? यहाँ भी बड़ी ख़ास बात है, समझने लायक बात है कि उन पर किसी तरह का अटैक नहीं मारा उन्होंने, कोई मुखालफत नहीं की उनकी, जैसा इब्राहिम सलाम की मुखालफत की थी। यहाँ जो नबियों के रसूलों के जो वाक़यात आते ना, हर कैटेगरी का तकरीबन हर नबी की उम्मत किस फेल में मुलविस हो गई थी, उस फेल के तहत उस उम्मत का एटीट्यूड बताया जाता। इब्राहिम सलाम की उम्मत जो थी, सबका फेल एक ही कैटेगरी का, अल्लाह को मानना या अल्लाह के साथ में और दूसरे को मानना, ये, लेकिन अलग अलग अंदाज से मुखालिफत कैसी की गई थी उनकी। 3 ऑप्शन रखे गए थे इब्राहिम सलाम को, या तो उनको कत्ल कर दो, या फिर यहाँ से तड़ी पार कर दो, या फिर आग में जला डालो जिंदा। वो चीज़ यहाँ पर क्या रखे गया? अरे ये तो एक आदमी, अरे ये तो एक ऐसा आदमी है जो पागलपन का शिकार हो गया। क्या पागलपन का शिकार हो गया शख्स? क्या हो गया? बस एक वक्त इंतज़ार कर लो, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। कैसा? कोई तरह की अजियत पहुँचाओ, यहाँ से भगा दो, ये कर दो, कुछ उस तरह से नहीं, मार डालो, कुछ भी नहीं, इसके हाल पे छोड़ दो। मतलब क्या? इंतज़ार करो बस, इसकी बात कोई सुनो मत, यानी सामाजिक बायकाट करना, समाजी बायकाट,
ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, समाजी बायकॉट कर देना कि उसको अकेला छोड़ दो, बस पागल समझ के छोड़ दो, पगला है ना, छोड़ दो ना उसको, पागल बड़बड़ करता होता। आज भी आपको जब आप कुरान पढ़ेंगे या कुरान की बात करेंगे तो फिर जो इसके अलावा वाले हैं ना, जाहिर है आपको कलील तादाद ही मिलेंगे कुरान वाली, कुरान की सही स्पिरिट को समझने वाली तादाद आपको कम मिलेगी। जब आप कुरान की बात करेंगे बस वो कलेजा होना इंसान में, और तलब वाले को अल्लाह देता, कलेजा भी पैदा कर देता, तो फिर आपको क्या समझेंगे, वो पागल समझ के छोड़ दो। रिश्तेदारी में बोलेंगे अरे इसकी बात नहीं सुनता, कितने लोग हैं इसके साथ में, अरे ये मदरसे से फारिग है क्या, इसकी समझ में आ रहा है कि सारा कुरान, और वो बात पेश करता, वो बतलाता कि बताओ ना ये आयत ऐसा है कि नहीं, देखो आप बताओ इसका तर्जुमानी क्या है, तो जवाब नहीं मिलता। तो कभी मुनकर हदीस बता देना, कभी पागल बता देना कि सड़क गया ये, कभी ये कि मदरसे से फारिग नहीं, कभी लिबास का ऑब्जेक्शन, लिबास यहूद नसारा का इसका, कभी टोपी बगैर टोपी के नमाज़ पढ़ता, कभी ये कि सिर्फ फ़र्ज़ी अदा करता, जैसा नफिल अदा ही नहीं करता वो, उनको ये लगता है कि नवाफिल का एहतमाम ही नहीं करता वो, या नफिल रोज़े नहीं रखता। क्यों? कि हुक्म तो नफिल का घर में पढ़ने का है, वो फ़र्ज़ पढ़ता मस्जिद में, पढ़ के घर में आ जाता, क्योंकि हदीस मौजूद है। हदीस के लिए चल चिट्टा है इनका, लेकिन ये हदीस मानते नहीं, नफिल नमाजें भी मस्जिद में अदा करते। ज़्यादा सवाब है कि हम घर में करें, अब मस्जिद में करें तो उसका सवाब नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन घर में हुक्म है उसका, नवाफिल हम घर में पढ़ें। अब वो घर में पढ़ता, एहतमाम करता, फ़र्ज़ नमाज वहाँ पढ़ता, कभी दुआ में भी शरीक नहीं रहता, नमाज पढ़ा चलते नज़र आता तो वो भी देखते उसको घूर घूर के, क्या अरे दुआ में नहीं बैठे, अरे नमाज ही दुआ है भाई, नमाज ही दुआ है, नमाज पढ़ा चलते फिरते नज़र आ गया, निकल गए अपने काम से। सऊदी अरब में क्या है, नमाज पढ़ते निकल जाते, दुआ थोड़ी हाथ उठा के, दुआ का तो वहाँ तरीका ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, जो ऐसा करते इतने सब, तो वो सब दोज़ख में चले जाएंगे। अरे कुरान के ख़िलाफ़ में रहेंगे तो दोज़ख में जाएंगे, लेकिन हदीस में भी मौजूद है कि कुछ है ही नहीं ऐसा, तो अजीब अजीब लगता। हालांकि अजीब हो कि अजीब हरकतें इनकी होती, लेकिन क्योंकि इनको कुरान में एक्चुअल क्या है, कुरान के माफिक जो हदीस है उसमें क्या है चैप्टर, वो इनको मालूम नहीं, क्योंकि इन्होंने कुरान को छोड़ा, अलग अलग अपने खुदा बना लिए, तब खुदा उनको जैसे बताते उनके, उन पर उनके अकायद बैठ गए। बस कोई बात बोले तो कुरान नहीं पढ़ेगा, मैं पूछूंगा मौलाना से खुदा, मैं वो फलाने मौलाना से पूछूंगा, अब उसका अकीदा ही उस पर ही है मौलाना पर, तो मौलाना जैसा बताता उस तरह से अल्लाह का बंदा चलता हूँ। लेकिन जब कुरान पढ़ना शुरू करता, कोई भी इंसान, वो रहे, मैं रहे, और कोई रहे, तो फिर बात समझ में आना शुरू हो जाती, फिर अकल ठिकाने लगती, अरे नहीं फलाना शख्स था, बराबर बोल रहा था, चले गया दुनिया से, लेकिन सही इंसान था यार, बाद में ख्याल आता, अरे ये तो एक ऐसा आदमी है जो पागलपन का शिकार है। नुकसान को क्या कहा उन्होंने, पागल का, पागलपन का शिकार है, बस एक वक्त इंतज़ार कर लो, खुद ही ख़त्म हो जाएगा। क्या किया उनको, वहाँ से तड़ी पार कर दो, या मार डालो, आग में डाल दो, ख़त्म कर दो, कत्ल कर दो, कोई ऐसा मंसूबा नहीं उनका। देखिए नूरसाम के लिए क्या है, इसके हाल पर छोड़ दो, इसको क्या कर दो, सामाजिक बायकॉट कर दो इसका। वो कहेंगे नूरसाम ने अपने रब से फरमाया कि है मेरे रब, इन्होंने मेरी बात को झूठ बताया, अब तू ही मेरी मदद कर। क्या नूरसाम अकेले पड़ गए, चंद लोग उनके साथ में, मुख्तसर 950 साल के बाद में भी 19-20 लोग उनके साथ में। तो उन्होंने क्या कहा कि एक बड़ी अक्सरियत ने क्या किया, अल्लाह से फरियाद की कि है मेरे रब, इन्होंने मेरी बात को झूठ बताया, ये जो तूने मुझ तक के बात इन तक के पहुँचाने का, मुझे फरीज़ अंजाम देने को कहा, मुझे पैगंबर बनाया, रसूल बनाया, तो इन्होंने मेरी बात को झूठ बताया, अब तू ही मेरी मदद फरमा, अल्लाह तू ही मेरी मदद फरमा। ये सुनने को तैयार नहीं मेरी बात, परेशान हो गए, सुनने को तैयार नहीं। देखिए यहाँ नूर शाम के लिए समझिए कि उन्होंने कोई उनको अटैक नहीं मारा, सिर्फ उनको पागल समझा, पागल समझ के छोड़ दिया, बस अकेले। सामाजिक बायकॉट वो भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। आयत नंबर 27, हमने नूर इस्लाम की तरफ वही भेजी, एक कश्ती हमारी निगरानी में, हमारी वही के मुताबिक
तैयार करो। बस जैसे ही अज़ाब के बारे में हमारा हुक्म आने का वक्त होगा तो फ़ौरन तंदूर यानी रोटी पकाने के चूल्हे से पानी उबलने लगेगा। क्या फरमाया, क्या हुक्म दिया अल्लाह ने? हमने यानी अल्लाह ने नूह इस्लाम की तरफ वही भेजी, वही की एक कश्ती हमारी निगरानी बनाओ। यहाँ पर आया निगरानी, वी आयु नीना, यानी निगरानी मैंने आंखों के सामने। तो मौलाना तशरीह में आ जाएगा निगरानी, ऐनक जो होता है ना आंखों के सामने देखते, जो हम देख रहे हैं तुमको हमारी निगरानी में, हमारे आंखों के सामने एक कश्ती बनाओ, यानी अल्लाह की निगाह जमी हुई है तुम पर, आप अल्लाह की निगरानी में हो, आप अल्लाह की आंखों के सामने हो। हमने नुस्रान की तरफ वही भेजी कि एक कश्ती हमारी निगरानी में, यानी हमारी निगहबानी में, निगरानी में, नज़रों के सामने हमारी वही के मुताबिक तैयार करो। जैसी हमने वही भेजी वैसी तैयार करो, ऐसी कश्ती। यानी क्या हुक्म दिया था? बहुत बड़ी कश्ती बनाओ। बस जैसे ही अज़ाब के बारे में हमारा हुक्म आने का वक्त होगा, जैसे ही अज़ाब के बारे में हमारा आने का हुक्म होगा, जब अज़ाब का हुक्म होगा तो वो भी बता दिया अल्लाह ने, फ़ौरन तंदूर यानी रोटी पकाने के चूल्हे से पानी उबलने लगेगा। क्या होगा? जब अज़ाब आएगा तो रोटी पकाने के चूल्हे से पानी उबलने लगेगा। अब किसी को अगर बताए होंगे उस वक्त में नूह इस्लाम ने, अल्लाह का अज़ाब आएगा ना भाई, ये कश्ती में बना रहा हूँ, तो हंसी उड़ाते थे उस वक्त में, यार ये पागल हो गया। जहाँ एक छोटी सी कश्ती नहीं चल सकती, एक ऐसा पानी नहीं कि मामूली कश्ती उस पर चल जाए, इतना बड़ी कश्तियों की कश्ती, इतनी वसी कश्ती। तो वो तारीख में आता, नूह इस्लाम से कहते थे बना रहे तुम, ये कौन से पानी में चलाओगे, कहाँ से लाओगे पानी? इतनी बड़ी कश्ती बनाने का क्या क्या ज़रूरत थी, क्या क्या लेके जाए सोच रहे इसमें रखने का? कोई अगर बनाए तो हमको ऐसा लगेगा अरे भाई ये पागल हो गया, कश्ती कैसी, क्या इतना बड़ा, ये तो घर है एक तरह का, घर हो, एक तो मोहल्ला ऐसा बन जा रहा है। तो उनको तो अल्लाह का हुक्म था, तो वो कहते भी होंगे कि अल्लाह का हुक्म है ना, इसमें पानी आएगा ना, तंदूर में से पानी आएगा, तंदूर यानी चूल्हे में से, जिसमें से आग निकलती उसमें से पानी। तो उनको यकीन ही नहीं आता होगा, ऐसा कैसा हो सकता। आज भी अगर कोई ये कहे यार जो चूल्हा है ना तुम्हारा, उसमें से पानी निकलेगा वहाँ से ज़रूर, अरे जहाँ पर आग उबलती, पकाने के बाद में भी गर्म जगह रहती, वो वहाँ पानी आ ही कैसा सकता? वहाँ तो पानी का छिड़काव हो तो सूख जाता पानी जल्दी, और कहीं से आप बोले पानी का तो कुछ बात हसम होती, ऐसी जगह से पानी निकलेगा। कुछ भी मजाक की बात कर रहे, लेकिन जब जिसका ईमान रहता अल्लाह पर, और उसको ये कहा गया कि भाई ये अल्लाह के ऐसे आदेश है, अल्लाह को हुक्म, वो तो मान लेता कि बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा। यकीन के साथ कहता हूँ, तुम भी कहो मैं भी लोगों को कहूँगा निकलेगा बिल्कुल, ऐसा ईमान था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि कभी कोई आप सल्लम से कोई तकाज़ा नहीं किए, जैसा आप सल्लम ने कहे फ़ौरन मान लेते थे। इसलिए उनको खिताब दिया गया सादिक, सदाकत, हक की गवाही देने वाले, पहली फुर्सत में मान लेते थे। आप सल्लम ने अपने आप को कहा मैं रसूल हूँ, नबी हूँ, फर्स्ट इसमें मान लिया बिल्कुल। आप सल्लम ने कहा कि मुझे यहाँ से मस्जिद हराम से वहाँ ले जाया गया बैतुल मुक़द्दस, बिल्कुल मान लिए, कोई आर्गूमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, ये चीज़ यानी रोटी पकाने के चूल्हे से पानी उबलेगा। बोले कौम को, तब हर जोड़े में से दो दो को तुम इस कश्ती में सवार कर लेना। उस वक्त में क्या करना, जो भी मौजूदा वहाँ पर जो भी पैदावार होगी, कबूतर का जोड़ा, मुर्गी का जोड़ा, जो भी जोड़े होंगे वहाँ उस इलाके में जो मौजूद होंगे जोड़े, तो वो दो दो जोड़े ले लेना साथ में। इस तरह से अल्लाह ने कहा जोड़े लेना, ना कि एक एक। जैसा मुर्गी लिए तो मुर्गा भी साथ में लेना, यानी उत्पादन होने को होना। ज़ौजैन आया है, मुर्गा लिए तो फिर कैसा उत्पादन होगा, साथ में मुर्गी भी होना, ऐसे जोड़े लेना दो। अब वो दो जोड़े जानवर के जोड़े, नबातात के जोड़े, सारे ये होंगे जो मौजूद होंगे वहाँ पर, बस उसके अलावा होंगे तो फिर सारे वो जोड़े के ख़त्म हो गए थे ऐसा नहीं, जिस इलाके में होंगे वहाँ पर होंगे, फिर वो उनकी हुई आबादी, वो नहीं। लेकिन जो मौजूद थे, जैसा आफत आती है जब कोई सैलाब आता है, ये तो हमारे घर का सामान समेटते ना हो, जब सरकार की तरफ से हुक्म होता है कि 4 घंटे में के बाद में हम डैम खोलने वाले हैं, पानी बहुत ज़्यादा हो चुका,
4 घंटे में हम डैम खोलेंगे तो पानी पूरा गांव में घुसेगा। डैम जब खोले जाता है ना तो पूरा पानी घुसता, उससे जो बाढ़ आती बहुत खतरनाक बाढ़ आती। सारा पानी बरसों बरस का 5 6 10 साल का जमा किया हुआ रहता उस पर, पानी ऐसा हो जाता कि फिर डर लगता, ओवरफ्लो हो जाता। 1 घंटे से बह रहा ऊपर से, बह रहा ठीक है, लेकिन अगर डैम खुल जाएगा तो एक नहीं कई गांव बह जाएंगे। तो इसलिए करीब के 1 2 गांव को नुकसान बैठे थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाएगा। तो करीब के गांव को इंस्ट्रक्शन देती सरकार, गवर्नमेंट, कि तुम जल्दी 3 4 घंटे में खाली करो, क्योंकि अब डैम के हम दरवाजे डोर खोल रहे तो बाढ़ आएगी, इसमें पूरा आएगा पानी के ज़रिए से। लोग ले जाते फिर उसमें से सामान अपना, घर खाली होते बेचारे, घर छोड़ देते, सामान लपेटते। जिसकी मुर्गी रहती तो मुर्गी वो सामान भी ले जाते हैं, चलो मुर्गी को भी लेके। अब जब ये कश्ती में बैठे उनको ऐसा लगा कि पूरी ये तबाही हो जाने वाली है पूरी, अल्लाह ने भी हुक्म दिया जोड़े की शक्ल में ले लो, जो वहाँ की पैदावार जो थी वो चीज़ फितरी दिन, तब हर जोड़े में से, जैसा हमको भी मालूम पड़ा कि अब ये पूरा ये तो आबादी ये हो जाएंगी, तो चलो जब अपने पास जगह है, इतना गवर्नमेंट ने दिया इंतज़ाम की, बड़े जहाज़ का इतना बड़ा जहाज़ दी सरकार ने हमको, और बोली कि जो लेना है ले लो। तो बहुत इसमें कुशादा है ये तो शिप, भरो मुर्गी का जोड़ा, भैंस गाय का जोड़ा, सब ले लो, अपने फ़ायदे की चीज़ें। उधर कहीं जाएंगे ये लेके अपने को, वहाँ ये रहेंगे, बाकी सारे जानवर तो ख़त्म हो जाएंगे, उधर ये जानवर है या ना रहे, ये सारी चीज़ें। तब हर जोड़े में से 2 2 को तुम इस कश्ती में सवार कर लेना, और अपने घर वालों को भी, मगर और अपने घर वालों को भी फिर जोड़े भी लेना जो अपने ज़रूरत के सामान है, और घर वालों को भी लेना। अब नबी के घर वाले कौन होते, उसके खुद के घर वाले भी, और जो ईमान वाले वो असल में उसके घर वाले रहते, उसके ख़ानदान वाले रहते, घर वालों को भी, मगर उनको इस कश्ती में सवार ना करना जिन पर अज़ाब का फरमान हमने पहले से जारी कर दिया। कैसा उनको मत सवार करना इस कश्ती में जिनका फरमान अल्लाह ने पहले से जारी कर दिया। मतलब मुनकिर लोग, जो इनकारी है, जो वो इनकार करे और तुम कश्ती में बैठाते उसको कि भाई मैं नहीं मानता अल्लाह, मैं नहीं मानता ऐसे हिसाब को, नहीं फिर भी बैठ जाता, तू नहीं मानता, जानते हैं मेरा मकसद तेरी जान बचाना है बस, तो फिर अजाब का क्या मतलब हुआ? अजाब तो उनकी वजह से आया ना, काफिरों की वजह से, उनको गर्क करना था ना अल्लाह को। नहीं तू मत मान, नहीं तू मेरा बेटा है, अल्लाह को नहीं मानता तो मत मान, मगर बैठ जा कश्ती में, तेरी जान बचा दी। ऐसा कहा था उन्होंने, अपने बेटे को कहा ईमान लाने। किस तरह से कहा? नूर इस्लाम, जो दूसरी आयत में भी जो आता ना, बेटे का जो उनके मकान में है, ईमान लाने का तकाजा किया, तो बेटे ने ईमान लाने से इनकार किया, तो कश्ती में नहीं बैठाया उनको। फिर अल्लाह से भी दुआ की कि अल्लाह तूने तो वादा किया था कि मेरे खानदान वालों को बचाएगा, तो वो भी चीज़ अल्लाह ने बताया। नूर इस्लाम के वक्त में भी बताया कि अल्लाह तूने वादा किया था मेरी खानदान को, फैमिली को बचाएगा, तो फरमा दिया जो ईमान वाले हैं वही तेरे खानदान वाले। असल जिसने ईमान नहीं लाया तो तेरे खानदान वाला थोड़ी, क्योंकि ईमान वाला उनका बाप रहता कोई भी नबी, उसी हिसाब से हर नबी की जो उनकी अज़वाज मुतहरात रहती थी वो माएँ रहती, आप ससुर भी हमारे बाप, पूरी उम्मत की वो चीज़। सवाल ना करना जिन पर अज़ाब का फरमान हमने पहले से जारी कर दिया। जो मतलब इनकारी है उनको सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, कि ईमान नहीं लाता कश्ती में बैठ गया, सीधी बात है। और जालिमों के बारे में हमसे अब कोई रियायत की बात भी मत करना, और जालिमों के बारे में कोई रियायत की बात भी मत करना, जैसा उन्होंने सवाल कर दिया था, दूसरी आयत में मौजूद है बेटे के बारे में कि मेरा बेटा है ना, तो वो तो जालिम था, ईमान नहीं लाता, बेटा है तो क्या करना, छोड़ दो, छोड़ दिया उन्होंने, अल्लाह से वो चाहिए मत करना, इन सब को डुबा डुबा कर मार दिया जाए। ये सब अजाब आने के पहले अल्लाह ताला सब इंटीमेशन दे देगा, सारी डायरेक्शन। किसको? नूर इस्लाम को। इतनी सब डायरेक्शन देने के बाद में लोगों से क्या नूर इस्लाम नहीं कहते होंगे? कहते थे कि अजाब आने वाला है, लेकिन यकीन करें लोग तब ना, लोग तो उनको रसूल मानने को तैयार नहीं थे, अजाब को मानने को तैयार नहीं थे। कि इतनी बड़ी कश्ती जहाँ बड़े मुश्किल से पानी मिलता है, वहाँ ये बोलते कि ये कश्ती चलेंगी जी, यहाँ पर जहाँ चूल्हे में जहाँ ये रहता उसमें से, तन्नूर में से, चूल्हे में से पानी निकलेगा, सोचने का मुकाम। जो यकीन नहीं करता ना अल्लाह की बात, उसको अजीब लगती बात। ऐसी उस वक्त में हुई हरकत। आयत नंबर 28, बस तुम और तुम्हारे साथ वाले जब कश्ती में सवार हो चुको
तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर पुकार कर। क्या कहा अल्लाह ने फिर? बस तुम और तुम्हारे साथ वाले, यानी नूह अलैहिस्सलाम उनके साथ वाले, जिन्होंने ईमान लाया जिन्होंने ईमान लाया वो नहीं, फिर उसमें बेटा क्यों ना हो वो उनका। बस तुम और तुम्हारे साथ वाले जब कश्ती में सवार हो चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर पुकार उठ के सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमको जालिम कौम से निजात दी। कैसा कि जब कश्ती में सवार हो तो क्या कहना कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह की तारीफ बयान करना कि ये जो इंतज़ाम किया अल्लाह ने किया, अजाब भी इन पर अल्लाह ने लाया। तारीफ इसके लिए है ये कहना जिसने हमको, किसने? अल्लाह ने हमको जालिम कौम से निजात दी। यहाँ क्या कहा? जालिम कहा गया उनकी कौम को। अब उन्होंने तो किसी तरह का जुल्म नहीं किए थे, किस पर? नूह अलैहिस्सलाम पर। कहाँ उनको ये कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, कत्ल कर देंगे हम तुमको, जला देंगे, और कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या किया था उन्होंने? सामाजिक बायकाट, सामाजिक बायकाट किया था उन्होंने। और वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, उनके मकसद को ख़त्म करने वाली चीज़। लोगों को ये कहना कि इसकी बात मत मानो, आज भी होता। अक्सरियत जो होती, कुरान की तादाद कम होती, बायकाट करती उसका, इसका दर्स कुरान सुनना नहीं, कहीं बात सुना रहा है वो तो उसको जाके बोलेंगे वहाँ पर। कोई अगर अपने घर में दर्स ले रहा है, वो दर्स कुरान देता है, वहाँ पर 2-4 फैमिली दर्स, वहाँ जाते दूसरे दिन, वहाँ बोलते अरे यार कहाँ है, कितने लोग हैं, वो कोई आलिम है क्या, कोई फाजिल है क्या, उसको तुम बुला के दर्स कुरान सुनते? वो फिर बेचारा डर जाता, उसको बोलते भी हैं फिर अलग अंदाज से भी, अरे नहीं हज़रत वो रहने दो, बंद कर देते, क्या ये वो ये चीज़ें। दर्स कुरान शुरू भी होता और जब लोग ढूंढना होते उस मस्जिद में कहिए, उस घर में कहिए, बाद में धीरे से बंद भी कर दिया जाता। मगर जो रहते बिल्कुल निडर लोग तो दर्स कुरान चालू रहता वहाँ पर। अरे नहीं जी, लोग आए मुश्तक के, मगर चालू रहेगा दर्स कुरान जब तक कि तुम जिंदा है, जब तक कि चालू रहेगा ये चीज़। तो वो बाकायदा चालू रखते, इसलिए कि अल्लाह जिसने हम तो कोशिश करते बायकट करने, फिर अल्लाह ताला वो फिर एक जरिया बंद होता 10 छोड़ता जरिया, 10 जरिए निकालता। एक घर से बंद हुआ तो 10 घर फिर वहाँ दर्स कुरान। अल्लाह जिसको हिदायत देता देता, कोई नहीं सुनता, सुनने वाले और पैदा कर देता। फिर वो बंदे के लिए ऐसे राह आसान करता कि जा अब यूट्यूब पर दर्स दे तू, जा अब जाओ मना करके बताओ, सारी दुनिया सुनेगी। अब ऐसी रात खोल देता, जब सारी दुनिया सुनेगी, जिसको सुनना है सुनेगी, जिसको नहीं सुनना है नहीं सुनेगी। यूट्यूब पे दर्स सुनते लोग। सब तारीफ इस अल्लाह के लिए है जिसने हमको जालिम कौम से निजात दी। क्या कहा? जालिम कौम, बावजूद उसके कि उन्होंने बायकट किया था, वो जुल्म किया था, कोई और ख़तरनाक जुल्म नहीं किया था नूह इस्लाम पर। लेकिन जहाँ कई मकामात पर आता जालिम, जालिम यानी अपने आप पर जुल्म करने वाले। जहाँ भी जालिम आया तो हमने ये समझना है कि भाई एक शख्स ने ईमान नहीं लाया, किसी पर जुल्म नहीं किया। जैसा आप ससम के चाचा अबू तालिब, वो तो फेवर में थे, आप ससम के फेवर में, सहाबा के फेवर में, कभी उनको ज़बान से भी कभी कोई गलत अल्फाज नहीं कहा उन्होंने, बस ईमान नहीं लाए, आप ससम को रसूल नहीं मानते थे। तो फिर उनका शुमार भी जालिमों में होगा। क्यों? उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया, ईमान नहीं लाया, अपने आप पे जुल्म किया। तो कुरान में कई मुकामात पे आपको आयतें ऐसी मिलेंगी जिसमें कुछ जुल्म नहीं करते हुए भी ऐसा कहा गया ये तो जालिम है करके। सिर्फ किस लिए कहा गया कि ये बात क्यों नहीं मानते, ये जालिम है। तो जालिम है मतलब अपने आप पर जुल्म करने वाले, खुद पर। कैसा जुल्म कि ईमान नहीं लाए, तो फिर अजाब में गिरेंगे। अजाब में दिखता अजाब में नहीं गिरेंगे तो जब मौत का फरिश्ता आएगा तो उस वक्त में कोई रूह झंझोड़ के निकाल लेगा। वो पहले पेश की अजाब कुरान में बयान कर दिया, फिर उसके बाद में परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए खालिद दोज़ख में जाएंगे। ये है क्या किया उन्होंने, खुद ही अल्लाह ने खुद मुख्तारी दी थी उनको, लेकिन अपने आप पर जुल्म किया। ये है जब भी जुल्म जालिम आएगा, जालिम कौम जालिम है, ये जालिम है करके, तो आपको आप बात समझ में आएगी, उस पर गौर करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि फ़र्क वाज़े होता, जैसा मौत आई, मौत आई हिलाकत में फ़र्क, ऐसा जालिम आया तो इसमें फ़र्क। जिसने हमको जालिम कौम से निजात दी। और यूँ दुआ करना कि ऐ मेरे रब, मुझे इस कश्ती से जब नीचे उतार तो बरकत की जगह उतार, बरकत की जगह उतार कर मेहमानी कीजिए।
कि तू सबसे अच्छा मेहमान नवाज है। फिर क्या दुआ की उन्होंने कि अल्लाह, और यूँ दुआ करना, अल्लाह ने बताया उनको क्या, ऐसी दुआ करना मुझसे, मुझसे मांगना, अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है, मांगो अल्लाह। है कोई मांगने वाला, है कोई हाजत रवा जो जिसकी हाजत मैं पूरी करूँ? अल्लाह, हाजत, जो भी हाजत है, जो भी ज़रूरत है मुझसे मांगो। एक कदम आता है तो अल्लाह 10 कदम आता, चल के आता तो अल्लाह दौड़ कर आता। इतनी मोहब्बत अपने बंदों से, मगर मुझसे मांगो। तो क्या फरमाया अल्लाह ने? यूँ दुआ करना, यूँ दुआ करना क्या है, मेरे रब मुझे इस कश्ती से जब नीचे उतार तो बरकत की जगह उतार कर मेहमान नवाजी कीजिए, तो सबसे अच्छा, तू सबसे अच्छा मेहमान नवाज है। ऐसी दुआ करने का अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको नूर इस्लाम को। क्यों? कि अल्लाह गनी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझसे मांगना, मुझसे दुआ करना, किसी से ज़रूरत नहीं, किसी के ज़रिए से मांगने की नहीं। अल्लाह का वही कायदा जो कुरान में है, उस वक्त में वही कायदा था, मैं तुम्हारे शहर के करीब, ये आयत उधर नहीं जाती, मुझसे मांगना, शहर के करीब हो तुम्हारे, जो भी चीज़। जब अल्लाह ने किया आदेश, अल्लाह ने बताया उनको, तो ज़ाहिर वैसी दुआ की होंगे नूर इस्लाम, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वाक़े में बड़ी निशानियाँ और इबरत है, और हमारी तरफ से एक बड़ा इम्तिहान था। फिर क्या फरमाता था इस वाक़े में, क्या है, बड़ी निशानी है और इबरत है। निशानी कौन सी? कि वो कश्ती आज भी मौजूद है। और इबरत, ये वाक़े से उस वक्त में साहबा हज़रत अजमईन ने इबरत ली, बाद वालों ने भी इबरत ली, आज भी इस वाक़े से लोग इबरत लेते। इवन ईमान वाले ने, जो गैर है, जिसका ईमान नहीं है, वो भी ये चीज़ को जानता कि दुनिया ख़त्म हो रही थी। नूह इस्लाम के वक्त में ख़त्म होते होते रुक गई दुनिया। वो जो कश्ती में जो बैठे बस वही बच्चे, बाकी सब गर्क हो गए। उस स्पॉट के लिए वो पूरी दुनिया में वो पानी पानी हो गया था। इस तरह से तवारीख में आता जो मामला। अब जो कुछ जानदार होंगे वो आसमान पर या पहाड़ के इस पर जो बच गए होंगे, वो अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन दुनिया ख़त्म होने के कगार पर आ गई थी। लेकिन अल्लाह को ख़त्म करना नहीं था, वो अल्लाह का अज़ाब था। इस वाक़े में बड़ी निशानी और इबरत है, और हमारी तरफ से एक बड़ा इम्तिहान था। कैसा था? एक बड़ा इम्तिहान था। किन के लिए? वो जो ईमान लाए थे उस वक्त में, उनके लिए इम्तिहान था अल्लाह का, और जिन्होंने नहीं लाए थे उनके लिए क्या था? अज़ाब था। फिर उनके बाद हमने और ज़माने में दूसरे लोगों को खड़ा होने का मौका दिया। फिर जब वो कश्ती रुकी, तूफान ख़त्म हुआ, पानी कैसा आया, दूसरे के सारा मामला, तंदूर में से पानी निकला, आसमान से बारिश हुई, इस तरह से अज़ाब आया, बाकायदा पूरा पानी पानी हो गया वहाँ पर। फिर वो एक पहाड़, नाम भूल रहा है, जोधी का पहाड़, उसके करीब वो कश्ती जाके रुक गई। वहाँ पर फिर वहाँ से फिर दुनिया की पूरी शुरुआत हुई। फिर इस वाक़े में बड़ी निशानात इबरत है, और हमारी तरफ से एक बड़ा इम्तिहान था। फिर उनके बाद हमने और ज़माने में दूसरे लोगों को खड़ा होने का मौका दिया। फिर दुनिया आगे बढ़ी, दूसरे लोगों को अल्लाह ने मौका दिया। ज़मीन में नूह इस्लाम के बाद फिर जो इंसानी आबादी का सिलसिला जारी हुआ, तो उनमें भी हमने अपने रसूलों को भेज कर लोगों को आगाह कर दिया कि बंदगी और इबादत सिर्फ एक अल्लाह की करो, इसके सिवा कोई गैर तुम्हारा माबूद नहीं हो सकता। तुमको क्या अब भी तुमको अल्लाह से डर नहीं लगता? फिर क्या फरमाया अल्लाह ताला आयत नंबर 32 में, ज़मीन में नूह इस्लाम के बाद फिर जो इंसानी आबादी का सिलसिला जारी हुआ, नूह इस्लाम के बाद में फिर इंसानी आबादी का सिलसिला जारी हुआ, तो उनमें भी हमने अपने रसूलों को भेज कर लोगों को आगाह कर दिया। तो फिर क्या किया अल्लाह ने? नूह इस्लाम चले गए, आबादी का सिलसिला जारी हुआ, तो फिर वक्तन फ़ौक्तन अल्लाह ने बाकायदा रसूलों को भेजा। जैसा आपका तवारीख में 1,24,000 अम्बिया इकराम आए, कुरान में सिर्फ 25-26 नाम है। रसूलों को भेजकर लोगों को आगाह कर दिया। रसूल आते गए, लोगों को आगाह करते गए, हर बिगाड़ में, जो बिगाड़ उनके कौम में था। जैसे लूत की कौम हम जिनसी मुब्तला हुई थी, मर्द से मर्द का फेल, बद फेल। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, कम तोलना, डंडी मारना, कम तोलने के फेल में, हर तरह के कम तोलने में, ऐसा तरह तरह के जो जैसे जिन्होंने किए, तो वैसे अज़ाबात आए। रसूलों को भेजकर लोगों को आगाह कर दिया, बंदगी की इबादत सिर्फ एक अल्लाह की करो। काहे के लिए आगाह किया? कि बंदगी की इबादत किसकी करो? इबादत यानी बंदगी सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह, ओनली एक अल्लाह, वन गॉड वन रूल, उसकी इबादत करो, उसकी बंदगी करो। इसके सिवा कोई भी
गैर तुम्हारा माबूद नहीं हो सकता, यानी इसके सिवा किसी की इबादत मत करो। इबादत यानी इबादत, इताअत, फर्मा बरदारी किसकी करो? इबादत में सारी चीज़। भक्ति किसकी करो? सिर्फ एक अल्लाह की। इसके सिवा कोई तुम्हारा उसकी फर्मा बरदारी की जाए या उसकी इताअत की जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या अब भी तुमको अल्लाह से डर नहीं लगता? तो फिर उस वक्त में अल्लाह ताला, उस वक्त में जो मौजूद थे, जो ईमान नहीं ला रहे थे, आप ससम के वक्त में ये आए थे, उस वक्त में नाज़िल हुई आप ससम पर, जो कुरान में मौजूद है, उनसे तकाजा किया अल्लाह ताला ने, क्या अब भी तुमको डर नहीं लगता? अब भी ईमान नहीं लाते कि ऐसा ऐसा अजाब नूर इस्लाम पर हुआ, दूसरे वाक़यात भी तुम तक के पेश हुए? आज ये आयत हमसे तकाजा करती है, हर इंसान से जिसको हम कुरान देंगे, जब वो पढ़ेगा ये, तो उससे तकाजा करेगी हमारा गैर मुस्लिम भाई, कह रही कि अभी तुमको डर नहीं लगता? आज जो हम ईमान होने के बाद में भी ये बोलना चाहिए अमली काफिर बने हुए, अमली इनकार हो रहा है हमारा कुरान की आयतों से, तो ये आयतें आज हमसे तकाजा कर रही है। तो क्या अब भी तुमको अल्लाह से डर नहीं लगता? ये मुझसे तकाजा है, मैं जिसको दर्ज दे रहा हूँ उनसे तकाजा है। जहाँ भी हमारी खुद एहतसाबी करे, जहाँ भी हमसे गलती हो रही है, जहाँ भी हम आयतों से दूर भाग रहे हैं या उसके मुताबिक हमारे अमल नहीं है, तो हम ये सोचें कि क्या अब भी हमको अल्लाह से डर नहीं लगता? तक़वा यानी अल्लाह का डर। तक़वे के मायने होते हैं अल्लाह का डर, डरने का हक़ सिर्फ अल्लाह से। हम अल्लाह से जब डरने वाले बन जाएंगे तो कई चीज़ें जो है मानना शुरू कर देंगे। तब फिर इंसान किसी से नहीं डरता। तो फिर अल्लाह का वो वादा हमको एक अलग स्पिरिट देता कि तुम ही गालिब रहोगे, अगरचे कि तुम मोमिन हो। 2 है, 10 है, 5 है, 20 है, 100 है, अगर अकेला भी इंसान, तो भी उसकी इतनी हिम्मत ताकत आ जाती है कि नहीं, अल्लाह का वादा है कि जब तक एक ईमान वाला है तो अल्लाह ये दुनिया का कारोबार चलाता रहेगा। फिर ये वादा तुम ही गालिब रहोगे, अगरचे कि तुम मोमिन हो। ये सारी चीज़ें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, एक एक आयत को समझने और उस पर गौर व तदब्बुर करने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।